हेलो दोस्तों। तो मैं आपको थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ फ्लीटिंग नोट्स के बारे में। फ्लीटिंग नोट्स असल में फ्लीटिंग नोट्स ऐसी नोट्स हैं जिनको लेकर हम चल पाएँ, कहीं भी जा पाएँ आराम से। जैसे छोटी सी डायरीज़ हो सकती हैं, आपकी छोटा सा पेज हो सकता है। और ये कंसेप्ट कहाँ का है? असल में एक इंसान थे, उनका नाम ज़ेटलकास्टन था, लेमान ज़ेटलकास्टन था। इनका एक मेथड था, उसे ज़ेटलकास्टन मेथड कहते थे। हाउ टू टेक स्मार्ट नोट्स एक बुक है, उसमें इनका ज़िक्र है, शॉन कैरन ने लिखी है और बड़ी अच्छी किताब है। तो उसमें वो नोट्स बनाते थे और वो पूरी अपनी नोट्स को कैटेगराइज करते थे अलग अलग तरीके से। उस सारे कैटेगराइजेशन में एक पार्ट था फ्लीटिंग नोट्स का, कि अगर आप कहीं बाहर हैं, कहीं भी गए हैं और आपको कोई आइडिया आया आपके दिमाग में, आपके पास कुछ लिखने के लिए नहीं है, तो आप उस आइडिया को भूल जाएंगे। या मान लीजिए कोई काम याद आया तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो इस वजह से ज़रूरी है कि आप अपने साथ कुछ लेकर चलें। इस वजह से हर एक इंसान को अपने साथ एक फ्लीटिंग नोट्स लेकर चलनी चाहिए। फ्लीटिंग नोट्स आपका फ़ोन हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि नोट्स उतनी खूबसूरत चीज़ नहीं है जितना खूबसूरत कोई पेन या पेपर है। आप उसके ऊपर जिस तरीके से जितनी तेज़ी से आइडियाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, शायद कहीं नहीं कर सकते। इस वजह से मैं इस साल मैंने शायद जनवरी में हाउ टेक स्मार्ट नोट्स पढ़ी थी और तब से मैं इस तरीके की एक नोट्स लेकर चल रहा हूँ। ये मेरे इस साल की नोट्स है, पूरी इस साल की फ्लीटिंग नोट्स है। मैं इसे दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से इसने बिहेव किया है और इस तरीके का कार्ड्स मैं लेकर चल रहा हूँ। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या हुआ? ज़ेटलकास्टन का आइडिया था कि भैया, असल में ज़ेटलकास्टन का नहीं आइडिया था, डेविड एलन का आइडिया था। उनकी एक बुक है गेटिंग थिंग्स डन, उसमें उन्होंने कहा योर माइंड इज़ फॉर हैविंग आइडियाज़ नॉट फॉर होल्डिंग देम। तो अगर भैया आप अगर आइडियाज़ को लिखेंगे नहीं तो आप भूल जाएंगे। इस वजह से लिखना बहुत ज़रूरी है। फ्लीटिंग नोट्स यहाँ बड़ी हेल्पफुल थी। मैंने पिछले साल, इस साल मतलब 2022 में जिससे बात की, एक छोटे से इंसान से भी बात की, तो मैंने उस आइडिया को लिखा। और कोई कंसेप्ट मैंने पढ़ा तो मैंने उसे लिखा। कोई भी चीज़ की तो मैंने अपनी रेफरेंस नोट्स में जो भी मुझे बाहर मिला मैंने उसे लिखा। और मैं वापस घर पर आया और मैंने अपने कंप्यूटर में, अपनी नोट टेकिंग एप्लीकेशन में या अपनी जो एग्जिस्टिंग नोट्स है पहले में, मैंने उस आइडिया को किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट किया। तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा डायमेंशंस दे दिए जिसका जवाब नहीं था। मतलब मैं चल रहा था और मैं पढ़ रहा था, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। मैंने एयरफोन्स लगा रखे थे अपने कान में, मैं कोई बुक सुन रहा हूँ या कोई आर्टिकल सुन रहा हूँ और वहाँ पर कोई अच्छी बात हुई तो मेरे पास, अब इस समय मेरे पास मेरे घर वाली नोट्स नहीं है ना, मेरे पास कौन सी नोट्स है? मेरे पास फ्लीटिंग नोट्स हैं। मैंने उस आइडिया को तुरंत इसमें लिख लिया। अगर आप देखेंगे तो देखिए, इसमें बहुत अलग अलग तरीके से चीज़ें बनी हुई हैं, बिल्कुल माइंड मैप स्टाइल में। तो बस सेक्रेटेड आइडियाज़ थे, बहुत बिखरे हुए आइडियाज़ थे, लेकिन बड़े ही खूबसूरत आइडियाज़ थे। इस वजह से मुझे लगा कि भैया फ्लीटिंग नोट्स बनाना बड़ा ज़रूरी है। मुझे तरह तरह की चीज़ें मिली और मेरी जो पिछले साल की जो सबसे बेहतरीन चीज़ थी, शायद फ्लीटिंग नोट्स बनाना शुरू करना था। मैं छोटा था, मैं डरता था, मैं बचपन में सोचता था यार मैं कुछ ऐसा करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन पेन और कॉपी लेकर बाहर घूमना, वो भी एक छोटे से शहर में, थोड़ा सा ऑड लगता है। एक फियर था मन में कि भैया यार बाहर जाएंगे तो कहेंगे सब बहुत पढ़ाकू है, ये है वो है, हर जगह नोट्स लेके घूमता है। लेकिन सही बात यह है, इसने मुझे बहुत मदद की। मैंने वो बुक पढ़ी तो बुक का मेरे ऊपर अलग असर था, शायद अलग असर था। मैंने ऐसा असर अपने ऊपर किसी चीज़ का महसूस नहीं किया है। वो बुक जब कहती है तो एक बड़ा ही प्रोफेशनल इंसान कह रहा है, तर्कों के साथ कह रहा है, उसकी बात का जो असर था शायद मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने उसके बाद अगले दिन से मैंने क्या किया, एक नोट्स उठाई, डायरी खरीदी, बनाया, उसे खुद से भी बनाया और एक नोट्स बनाई खुद से, और मैं उसे लेकर रोज़ बाहर निकलने लगा। जहाँ जाता था उस नोट्स को लेकर जाता था और उसने मेरी बहुत मदद की। मेरी टू डू लिस्ट बनने लगी। मेरी एक समस्या थी कि मैं चीज़ें जगह जगह पर भूलता था, घर की चाबी भूल जाता था, गाड़ी बाहर खड़ी कर देता था, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाता था। मैंने एक रिकॉल मेथड जनरेट किया कि हाँ, मैं उस डायरी में फला चीज़ें लिख लूँगा और जब लेटूंगा तो मैं चेक कर लूँगा भैया मैंने ये काम किया है, चाबी मैंने निकाली है कि नहीं निकाली है, मैंने बाइक अंदर की है कि नहीं की है। जिसकी वजह से पापा बहुत डांटते थे, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत डांट भी कम हो गई और थोड़ा मैं ऑर्गेनाइज हो गया। तो कोशिश कीजिए कि आप भी बनाइए, आपके लिए बड़ी मददगार साबित होगी। और वो बुक ज़रूर पढ़िए, हाउ टू टेक स्मार्ट नोट्स। थैंक यू।